प्रशासन कहीं भी किसी तरह की कोई लापरवाही छोड़ने के मूड में नहीं है ताकि कोई अप्रिय घटना हो। अब आपको दिखाते हैं 100 गांव 100 खबरें। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी है। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल और एसपी के नरेंद्र वर्मा आमने सामने हैं। विधानमंडल के विशेष सत्र की कार्यवाही आजादी के 75वें साल में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत आयोजन हुआ। शोक प्रस्ताव से सत्र की शुरुआत हुई। सीएम योगी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। विधानमंडल के सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहे। लखनऊ में विधानसभा के सामने एसपी का प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी। विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छोड़े काले गुब्बारे। महंगाई के खिलाफ नाराजगी। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा पर अहम बैठक। देश भर के पुलिस महानिदेशकों के साथ गृहमंत्री की बैठक। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक मैराथन बैठक। योगी सरकार का बड़ा फैसला। सभी 75 जिलों में बनेंगे ड्रग वेयरहाउस। 25 जिलों में वेयरहाउस का निर्माण जारी। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं मंथन। 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर पीएम। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना होगी शुरू। वाराणसी से पूरे देश में लॉन्च होगी योजना। किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कहा, कहीं भी रेल यातायात प्रभावित नहीं है। सहारनपुर के टपरी जंक्शन पर किसानों ने डाला डेरा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसानों ने कब्जा किया। किसानों का रेल रोको आंदोलन आज। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। सुरक्षा व्यवस्था सख्त। यूपी में किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर सुरक्षा कड़ी। पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में सुरक्षा कड़ी है। 44 कंपनी पीएसी की तैनात। मेरठ में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर किया कब्जा। कई ट्रेनों का संचालन बाधित। कंकरखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। जालौन में किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर उरई रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात। किसान कानून के विरोध में प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में भाजपा कार्यकर्ता ने मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने की नारेबाजी। अमृतसर से दिल्ली जा रही थी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। संभल में छावनी में तब्दील हुआ रेलवे स्टेशन। किसानों की ट्रेन रोकने के ऐलान के बाद एसएसपी ने आरपीएफ और जीआरपी के संग मोर्चा संभाला। मथुरा में भी किसानों के रेल रोको अभियान को लेकर अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। शामली में पहुंचे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में किसानों को पुलिस प्रशासन ने स्टेशन पर रोक लिया। भारी पुलिस फोर्स तैनात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। आंदोलन को देखते हुए डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ, जीआरपी और लोकल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। इटावा में रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। शाहजहांपुर में रेल रोको आंदोलन के लिए सुबह से ही भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे। पुलिस और प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। लखीमपुर केस से जुड़ी बड़ी खबर। एसआईटी के सामने पेश हुए 5 प्रदर्शनकारी। क्राइम ब्रांच ऑफिस में पेश हुए प्रदर्शनकारी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया। कहा, हार का डर उन्हें सता रहा है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मौर्य। एजेंडा अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, 400 नहीं 800 सीटें जीतने का कर सकते हैं दावा। कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे तो हम रोक नहीं सकते। सूत्रों के हवाले से खबर। अवैध धर्मांतरण मामले में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर लगे आरोप सही। एसआईटी की जांच रिपोर्ट तैयार। संभल में बारिश के कहर से भरभराकर गिरा कच्चा मकान। परिवार के 5 लोग मलबे में दबे। 1 बच्चे की मौत। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी गिरोह के बीच मुठभेड़। गिरोह का सरगना हमजा मुठभेड़ में ढेर। मुठभेड़ में 3 सिपाही भी जख्मी। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने सब्जी दुकानदार के ठेले और एक स्कूटी में मारी टक्कर। हादसे का पूरा वीडियो सामने आया। फिरोजाबाद में एक दारोगा और 3 पुलिसकर्मियों को भेजा गया जेल। चोरों से रुपए लेकर एस्कॉर्ट कर बॉर्डर पार कराने का आरोप।
आगरा में सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। बाइक सवार बदमाश एक महिला की चेन लूटकर हुए फरार। बुलंदशहर में अजगर ने बंदर को बनाया निवाला। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ा। सूरत में पैकेजिंग यूनिट में लगी आग। जान बचाने के लिए मजदूरों ने 5वीं मंजिल से लगाई छलांग, 2 की मौत। प्रतापगढ़ में पुलिस की गोली से घायल आरोपी तौफीक की इलाज के दौरान मौत। स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी को लगी थी गोली। वाराणसी में 2 मछली कारोबारी महिलाओं पर बाइक सवार बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। आपसी विवाद बताई जा रही है हमले की वजह। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में महिला को रोककर खुद को पुलिसकर्मी बताकर बदमाशों ने लूट की, गहने लेकर फरार हुए बदमाश। फतेहपुर में ससुराल पहुंचे युवक ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। आपसी विवाद हमले का कारण। पीलीभीत में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जगह जगह की गई छापेमारी में 30 लीटर शराब, 300 किलो जो है लहन बरामद। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने सॉल्वर के जरिए नकल कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टारगेट किलिंग का शिकार बने सगीर अहमद का सहारनपुर पहुंचा। सगीर अहमद के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल। इटावा में रहस्यमय बुखार का लगातार बढ़ रहा है कहर। 3 मासूम बच्चों समेत 6 की मौत। बहराइच में नहर किनारे शौच के लिए गए 12 साल के लड़के पर मगरमच्छ ने किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पीलीभीत में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में भंडारे का प्रसाद खाने से 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी की हालत खतरे से बाहर। पीलीभीत में एक युवक को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो आया सामने। गंगोत्री में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम की नेलांग घाटी में बर्फ गिरने से तापमान में भी गिरावट। बहराइच में बेमौसम हुई बारिश में धान की फसल को नुकसान। फसलों को नुकसान होने पर किसान परेशान। बुलंदशहर में अनाज मंडी के मेन गेट पर सैकड़ों किसानों ने एकत्रित होकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बीच किसानों का जमकर प्रदर्शन चला। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। सभी लोगों को सतर्क रहने की अपील। सीएम धामी ने की यात्रियों से 4 धाम यात्रा न करने की अपील। पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में जमकर हुई बर्फबारी। बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियां। लैंडस्लाइड की वजह से थल मुनस्यारी और जौलजीबी धारचूला रोड बंद। नैनीताल में कीचड़ में ट्रक और कार फंसने से यातायात हुआ बाधित। राहगीरों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर नगुण बैरियर के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद। करीब 1 घंटे तक रास्ता बंद रहा। ग्रेटर नोएडा में यूपी के शो विंडो में जिलाधिकारी का ऑफिस बारिश के बाद तालाब में तब्दील। सूरजपुर कलेक्ट्रेट का वीडियो आया सामने। चंपावत में भारी बारिश के अलर्ट की वजह से पूर्णागिरी और रीठा साहिब यात्रा पर लगी रोक। मलबा आने से टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे बंद। उफान पर बरसाती नाले। संभल में लगातार हो रही बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। बबराला कस्बे का बाजार बारिश के पानी से बना तालाब। बाजरा और धान की फसलें हुई खराब। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए 2 दिनों के अलर्ट का असर हरिद्वार में भी साफ नजर आया। तेज बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। बारिश के कारण हुआ जलभराव। वाराणसी में बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी भर गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ऋषिकेश प्रशासन भी हरकत में आया। गंगा समेत सहायक नदियों पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में एसडीआरएफ की 29 टीमों को अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। सीएम धामी ने भी सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। अमरोहा में बारिश से गिरे 3 मकान। बाल बाल बच्चे परिवार के लोग। जेबड़ा मुस्तकम गांव का मामला। भारी बारिश से बड़े लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बिजनौर में बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। धान और बाजरे की फसलें खराब हो गई। देर रात हुई बारिश से गौतम बुद्ध नगर सीएमओ ऑफिस और महिला थाना डूब गया। जलभराव की वजह से फरियादियों को आने जाने में भी दिक्कत हुई। बदल गया मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में जमकर हो रही है बारिश। जगह जगह पानी भरा।